दोस्तों नमस्ते। आज हम आपके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, बुद्धि, जिससे कि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है, कारक सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो हम अभी चलते हैं पहले कारक सिद्धांत की तरफ। बीने का एक तत्व सिद्धांत, इसमें जो है आपको प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का, तो बीने। दूसरा है स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। आगे है थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, वर्नर का क्रमिक महत्व सिद्धांत, गिलफर्ड का बुद्धि का संरचना का प्रतिमान, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, केटल का बहुबुद्धि सिद्धांत। इससे दोस्तों आपको प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आपको कहा जाएगा कि बताइए द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन। बुद्धि की संरचना का प्रतिमान किसने दिया, गिलफर्ड। बुद्धि की बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर। केटल का बुद्धि सिद्धांत। इसी प्रकार से परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा जो है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का सिद्धांत प्रमुख है। आप दो पियाजे के सिद्धांत, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तो आपने पढ़े ही हैं बहुत अच्छी तरह से, और उससे तो प्रश्न निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ इसमें भी आप देख लिए तो और अधिक आपको क्लियर हो जाएगा। आगे है बुद्धि के प्रकार। मुख्य रूप से इसे तीन भागों में बांटा है, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। आप तो इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ ही लिए होंगे, सामाजिक बुद्धि क्या है, मूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या है। और IQ बराबर बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। IQ इजकल टू MA/CA इंटू 100। तो इसमें एक प्रश्न देखिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो IQ इजकल टू MA/CA इंटू 100। तो 8/5 गुना 100, 5 से 100 को काटना है तो 20 मरतबे में कटेगा, 20 गुना 8 160। तो इसका जो है मोहन की IQ कितना है, 160। 20 गुना 8 160, तो मोहन की IQ 160 है, अर्थात 140 या इससे अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अर्थात मोहन के IQ लेवल बहुत अधिक है, यह प्रतिभाशाली बच्चे की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा सवाल इसी प्रकार से, किसी बच्चे का जो है MA इजकल टू 12 वर्ष, CA इजकल टू 10 वर्ष, IQ निकालना। तो आप जानते हैं IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो 12/10 गुना 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 गुना 10 बराबर 120। 120 से लेकर 139 तक जो बच्चे होते हैं अति श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार से आपको जो है बुद्धि लब्धि के मान और इसका अर्थ समझ लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि प्रश्न निश्चित रूप से ही पूछे जाते हैं। 140 या इससे अधिक बुद्धि वाले होते हैं प्रतिभाशाली बालक, और 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ बालक, 110 से 119 तक श्रेष्ठ बालक, 90 से 109 तक सामान्य बालक, और 88 से 88 89 जो होते हैं मंद, 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि, 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि, 20 से 59 तक हीन बुद्धि, और 20 या इससे कम जो होता है वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। अब देखिए नीचे कुछ प्रश्न हमने दिए हैं, उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि IQ स्तर क्या होता है। तो आपने ऊपर नहीं अभी देखा ही, 91 से लेकर 110,
और जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? 90 से 109। बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है सामान्य बुद्धि। कैसा है? सामान्य बुद्धि। एक बार फिर से सुन लें इसको। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है, ये जो है सामान्य बुद्धि है। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। इसको फिर से एक बार सुने। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। एक प्रश्न नीचे है, सुरेश और रमन की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है और जो है सुरेश रमन से 2 वर्ष छोटा है। यदि सुरेश की आयु 12 वर्ष है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगा? सुरेश और रमन की आयु की लेवल 120 है, दोनों का समान है। सुरेश की आयु 12 वर्ष है। जब सुरेश की आयु 12 वर्ष है तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुरेश रमन से 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब रमन हो जाएगा 14 वर्ष के। तो IQ बराबर आप जानते हैं MA/CA × 100। तो इसमें निकालना है, क्या निकालना है आपको? रमन की मानसिक आयु। तो आप इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे MA 120 = MA/14 जो रमन की मानसिक आयु है, नहीं जो 14 जो इसका रमन की वास्तविक आयु है, 14 वर्ष इसकी वास्तविक आयु है। तो IQ बराबर MA/CA × 100, 120 बराबर MA/14 गुना 100। इसको आप हल करेंगे तो MA निकल जाएगा 16.8 वर्ष। अर्थात रमन की मानसिक आयु जो है 16.8 वर्ष है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने होंगे और आगे भी इसको पढ़ेंगे। और ध्यान से पढ़ने के बाद इस चैप्टर से आपको निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और अपने स्कोर में आप बढ़त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। पुनः मैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान से पढ़ते